2019 से लेके अब तक का टाइम, ये टाइम इस पूरी सदी का था ग्रेट डिप्रेशन का टाइम रहा है। इसी टाइम पे हमें कोविड जैसी महामारी ने भी हिट करा है पूरे वर्ल्ड को। और इन्हीं 2 सालों के अंदर हमें दो बड़ी बड़ी वॉर्स देखने को भी मिली हैं। वो वॉर्स इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुई थी, और अभी प्रेजेंट में 2 महीने से ना रुकने वाली रशिया यूक्रेन की वॉर भी चल रही है। और इस वॉर का अभी तक कोई निर्णायक फैसला हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्या आपको पता है कि 2019 से ही रशिया अपने जो गोल्ड रिजर्व्स है उनको बढ़ाने में लगा हुआ था। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं जो ये बताती हैं कि रशिया ने अपने जो गोल्ड रिजर्व्स है उनको बढ़ाने के लिए अपने सारे बैंक्स को ऑर्डर दे दिया था कि जितना हो सके उतना हार्ड गोल्ड आप अपने पास स्टॉक करके रख लीजिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता सोचने में कि ये जो रशिया का फैसला था वो कुछ इसलिए था क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि हम आगे चल के ऐसी वॉर करेंगे और उसके अंदर हमें अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए काफी सारा पैसा चाहिए होगा। क्या आपको पता है कि एक दिन के रशिया यूक्रेन वॉर की जो कॉस्ट है वो 20 बिलियन यूएस डॉलर्स तक है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर ये पहले से प्री प्लानिंग नहीं होती तो रशिया इतना बड़ा खर्चा कैसे मैनेज कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसे आज भी एक पिलर की तरह खड़ी हुई है, और वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स और बिजनेस में इंडिया का जो परचम है वो कैसे लहरा रहा है। तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो यही है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से दूसरे देशों से अलग है, जो इसको एक अलग ही वैल्यू प्रोवाइड करती है। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया जैसा अभी कोई कंट्री क्यों अपनी फॉरेन पॉलिसीज बिल्ड नहीं कर पाई है। जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी तो जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स था वो 18,000 पॉइंट से भी ऊपर चल रहा था। पर जैसे ही रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई तो निफ्टी 50 इंडेक्स जो था वो फ्लक्चुएट होते होते कभी उसका डाउनफॉल होता था, कभी उसका बाउंस बैक होता था। तो तभी एक दिन ऐसा आया कि जब जो निफ्टी 50 इंडेक्स था वो 15,900 पॉइंट से भी नीचे चला गया था, जो इस पूरे साल में हमारा सबसे लो पॉइंट रहा है। और आज की तारीख में जब वॉर चल भी रही है तो हमारी जो मार्केट है वो फिर से अपने मोमेंटम को रीगेन कर लिया है और फिर से वो स्टेबल होकर चल रही है। ऐसे टफ टाइम के अंदर जो कुछ गरीब देश है जैसे कि श्रीलंका, वो ऑलमोस्ट बिकने की कगार पे आ गए हैं। उनके पास अपनी इनकम है ही नहीं। जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो श्रीलंका है वहाँ पे पेट्रोल की सप्लाई बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे लोगों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो बिकने की कगार पे है। और हमारा एक और पड़ोसी पाकिस्तान, उसकी गवर्नमेंट का भी तख्ता पलट होने वाला है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ चुकी है। और जैसे कि हमने बहुत पहले वीडियो बनाई थी कि पेट्रोल के प्राइसेस इतने हाई क्यों हो रहे हैं, तो उसमें भी मैंने आपको हाईलाइट करके स्पेशली ये बताया था कि इंग्लैंड जैसी जो कंट्री है वहाँ पे भी पेट्रोल की जो सप्लाई है वो बहुत कम हो गई है। तो आज की तारीख में वॉर चल रही है तो जो मेन प्रोड्यूसर ऑफ द पेट्रोल है वो गल्फ कंट्रीज के बाद रशिया ही है। तो जब यूएस और उसके अलाइड कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं तो जो पेट्रोल की सप्लाई है वो जो उसकी अलायंस कंट्रीज है जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, नाटो कंट्रीज हो गई, वहाँ पे रशिया अपनी पेट्रोल सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे जो पेट्रोल है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चली गई है। तो ऐसे टाइम में इंडिया जो है वो रशिया से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में पेट्रोल ले रहा है। आज की तारीख में केवल इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके पास रशिया से डायरेक्टली 35%, जी हाँ 35% डिस्काउंट के बाद पेट्रोल आ रहा है। तो अब बात करते हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज है वो कैसे सारे देशों से अलग है। तो जब पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट होने वाला था तो उस टाइम पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये कहा था कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज है वो इतनी अलग है कि कोई सुपर पावर चाह के भी इंडिया से पंगा नहीं ले सकता, और अगर इंडिया के लिए कोई भी अब्यूज कमेंट करेगा तो इंडिया उसको मैनेज नहीं कर सकता और इनडायरेक्टली वो उसी देश का नुकसान है। तो मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि जब इंडिया ने रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील करी थी तो उस टाइम के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को धमकाते हुए कहा था कि अगर आपने S-400 लिया तो हम आप पे सैंक्शंस पुट कर देंगे। तो उसी टाइम इंडिया ने कामली कुछ भी ज़्यादा बड़ा डिसीजन नहीं लिया। इंडिया ने बस ये कहा कि हमसे जो आपकी अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर की जो डील है हम उसको कैंसिल करते हैं, और हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट के और जितने भी बिजनेस डील्स हैं हम उसको अभी आगे चलकर पोस्टपोन करते हैं। तो उसी टाइम डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा क्योंकि उनको पता था कि इंडिया अगर हमसे कोई डील कैंसिल कर रहा है तो इनडायरेक्टली हमारी नुकसान है, क्योंकि इंडिया जो है अभी वर्ल्ड में सेकंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वेपन्स का। और आपको जान के काफ़ी आश्चर्य होगा, इंडिया ही केवल ऐसा लैंड है जहाँ पे दुनिया की हर बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है। और इन्वेस्टमेंट केवल ऐसी ही प्लेस पे होती है या फिर ऐसी ही कंपनी में होती है जहाँ पे फ्यूचर स्कोप्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं। तो अगर मान के चलिए अगर यूएस या फिर कोई भी कंट्री इंडिया पे बैन लगाती है
तो वहाँ की जैसे कंपनी हो गई, बोइंग हो गई, गूगल हो गया, किसी भी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सीधे तौर पे पूरी की पूरी वेस्ट जाएगी। जब वहाँ पे सैंक्शन लगा दिए और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट आएगी, तो इनडायरेक्टली वो उनकी इकोनॉमी के लिए ही बहुत बड़ा बर्डन है। इंडिया जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप हर कंट्री से रखता है, और बायलैटरल रिलेशनशिप का मतलब है ना ही किसी कंट्री को ज़्यादा प्रवोक करना और ना ही किसी कंट्री से ज़्यादा फ्रेंडशिप रखना। इंडिया की जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है वो बाकी सारे देशों से अलग है। इंडिया अपने बिजनेस के टाइम पे किसी भी देश से फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रखता। जब बिजनेस की बात हो रही है तो बिजनेस ही करता है। और जैसे कि हमने बहुत पहले वीडियोस बना चुके हैं कि इंडिया क्यों यूएस से अपना ज़्यादा डील्स नहीं रखता और रशिया को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इंडिया की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो हर कंट्री से इक्वल है। आज की तारीख में आपको ये ऐसा देश बता दीजिए जो रशिया और यूक्रेन की वॉर में दोनों देशों को एक साथ सपोर्ट कर रहा हो। केवल इंडिया ही ऐसा एकमात्र देश है जहाँ पे उसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी बात करते हैं और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी इंडिया से बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है इंडिया ही पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जो एक पिलर बन के खड़ा हुआ है हर देश के बीच में। कोई भी जियोपॉलिटिकल टॉक जो है वो इंडिया के बिना नहीं हो सकती है। तो ये तो बात हुई इंडिया की बायलैटरल रिलेशनशिप की और इंडिया की जो ग्रेट फॉरेन पॉलिसीज है उनकी। पर इसके पीछे जो काफ़ी बड़ा रीज़न है कि इंडिया क्यों इतना स्टेबल है, उसके पीछे एक और रीज़न है कि इंडिया के जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी जो एम्पायर है वो हर देश में फैला हुआ है। जैसे कि आप देखिए हर देश में इंडियन पीपल होंगे, जैसे कि यूएस का जो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है वो इंडियन से है, और रशिया में भी काफ़ी सारे इंडियंस हैं। इंडियंस जो है हर देश में है। तो इसीलिए जब किसी कंट्री में किसी और देश के नागरिक या फिर सिटीजन्स इन्वॉल्व होंगे तो उनके लिए उसकी जो मेन ओरिजिन कंट्री है उससे फ्रेंडशिप रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उनके ही सिटीजन्स जो है वो विद्रोह करना स्टार्ट कर देंगे तो कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे नहीं रह पाएगी। तो ये तो बात हुई कि इंडिया का एम्पायर कैसे पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक जरूर करके जाइएगा, और आपके जो भी मन में सुझाव या फिर सजेशन है वो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही काफ़ी सारे नए पॉइंट्स के साथ इस वीडियो का पार्ट 2 लाएं तो उसे हमें ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसी नई नई वीडियोज़ लाते रहें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।